आज की जनरेशन की बात करें तो आज की जनरेशन व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया पर ही छाई रहती है। लेकिन अब एक ऐसी युवती से आपको मिलाएंगे जिसकी उम्र महज 15 वर्ष है और उसने एक कमाल कर दिया है। पहले भी किया था, अब फिर से किया है। क्या किया है आइए उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस, जो आपने कमाल किया है, और क्या कमाल है वो बताएं आप। मैंने ये पिछले साल एक बुक पब्लिश की थी, द ड्रीम्स केम ट्रू, और इसमें मोटिवेशन है, जिसमें एक लड़की की स्टोरी है जो एक्सप्लोर करके चेंज करती है वर्ल्ड को। और इसमें हिडन सीक्रेट, जिसमें 5 बच्चों ने अपने टीचर के साथ स्कूल के सीक्रेट्स को रिवील किया था और उस वजह से वो स्कूल काफ़ी आगे बढ़ पाया था। आलिया गुप्ता है, महज 15 वर्ष की हैं और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ और कि जब जो बच्चे हैं व्हाट्सएप, मैंने फेसबुक बताया, ट्विटर्स है उसके ऊपर छाए रहते हैं, लेकिन ये रात को 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक काम करती रहती हैं, ऐसा है? ये मैंने टाइप बहुत देर लगा के की थी, 2-3 बजे। कितना टाइम लगा आपको एक बुक जो अभी लेटेस्ट निकाली है? इस वाली को लिखने में मुझे 3-4 महीने लगे थे और इसको भी इतना ही क्योंकि स्कूल में कंप्यूटर्स अलाउड नहीं और मेरे को यहीं पे आकर टाइप करने का मौका मिलता है छुट्टियों में। तो छुट्टियों में जब घर पे आते हैं तब ये यानी कि टाइप करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम का कितना सदुपयोग है जो आलिया है वो यहाँ पर कर रही है। जैसे स्कूल से छुट्टियां होती थी तो वहाँ पर क्योंकि कंप्यूटर नहीं है या कंप्यूटर होता है तो इतनी देर के लिए नहीं मिलता जितनी देर के लिए यहाँ पर करना है। तो ये जब घर पर आती हैं, छुट्टियां होती है, तो कितनी देर की छुट्टियां थी जब ये लिखी है? ये वाली तो भी 20 दिन की छुट्टियां थी और पुरानी वाली में 2 मंथ्स की। तो 20 दिन में ये जो कमाल है आलिया गुप्ता ने किया है। और ये सबसे बड़ी बात कि इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स इसने जो चुने हैं जो यानी कि जो इस एज में जो युवक युवतियां हैं वो सोच भी नहीं सकती है। तो वो एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। अगर आपको भी ये बुक पढ़नी है तो कैसे पढ़ सकते हैं? आप इसको अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ में और भी है, यानी कि जो बच्चे हैं आजकल तो अपनी बुक्स नहीं पढ़ते स्कूल की, और तुमने ये बुक्स लिख दी हैं ये कैसे? वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ के इंस्पिरेशन मिली। अच्छा, नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं। तो आपको भी अगर पढ़ने का शौक है ना तो आप आलिया गुप्ता की तरह ज़रूर करें, क्योंकि एक नई जो क्रिएटिविटी है वो खोती जा रही है, क्योंकि हम व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर ही रह गए हैं। बुक्स हमसे दूर होती जा रही है, लेकिन बुक्स को अपना फ्रेंड बनाना पड़ता है। अगर फ्रेंड आप बनाएंगे तो आपको जो आने वाली आपके लिए मैं ये कहूँ कि उपलब्धियाँ हैं वो आपके लिए नीचे बिछी रहेंगी। और यही है कि जो आलिया है, और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं अभी 9th में हूँ। 9th में पढ़ती हैं? 9th के एग्जाम से मैं 10th। तो फिर जब सारा टाइम आप इसमें खोए रहते हैं तो फिर तो पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब होती होंगी। मैं ये उस टाइम करती हूँ जब फ्री, मतलब जब पढ़ने का मन नहीं होता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि टाइम का सदुपयोग अगर करना है तो आप जो आलिया गुप्ता है उसको आप इनके अनुसरण कर सकते हैं। उसका आप उसके साथ में बात अगर करनी है या आपने उसकी जो बुक लिखी है वो अगर आपने पढ़नी है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और अगर साथ में अगर आपने ये परचेज़ करनी है तो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें पेरेंट्स का कितना साथ रहा आपको वो भी बताते हैं। तो आलिया की मदर हैं वो भी हमारे साथ में है, उनका नाम है निशी गुप्ता। और सबसे पहले तो आपको बधाई, और क्योंकि इतनी अच्छी जो बेटी है वो हुई है, क्योंकि आजकल जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। आपको क्या लगता है कि कैसे ये जो इसके आगे इंटरेस्ट आया? ये पता नहीं, इसको वैसे तो स्टार्टिंग से ही था कि बुक्स पढ़ना, ये मतलब कोई ऐसा ये नहीं था कि मैंने कोई इसको ज़बरदस्ती दी हो कोई बुक। इसको स्टार्टिंग से जब भी कभी हम फेयर करवाते हैं यहाँ पर, कि देखो आपको पता ही है हिमाचल उत्सव है, ये सिर्फ बुक के स्टॉल में स्टार्टिंग से ये मतलब स्टडी वाली गेम या कुछ है, ये इसी तरह की वो करती। इसमें मतलब ये कोई हमारा ऐसा ये नहीं था कि हम कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि ऐसा कर या वैसा कर, नहीं, इसका खुद का शौक है ये। तो जब आलिया ने अब हमारे को बहुत अच्छा लगा कि देखो इसकी वजह से हमारी भी एक जान पहचान बनी, और मतलब अच्छा लगता है जब कोई बच्चे ऐसे करते हैं तो माँ बाप का एक ओहदा बढ़ता है। बिल्कुल, ओहदा तो बढ़ता ही है। तो सबसे पहले ये कि जब आलिया ने आपको अब बोला आकर कि हाँ जो मैं बुक है वो
निकालना चाहती हूँ, पब्लिश करवाना चाहती हूँ, तब आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? कुछ नहीं, अब आदत हो चुकी है क्योंकि इसने 6 महीने पहले भी इसकी बुक आई थी। वो ये जैसे कि दीवार में बोध कुम्हार में पढ़ती है और यहाँ इसका प्रीवियस स्कूल गुरुकुल इंटरनेशनल रहा है। तो अभी भी ये स्पेशली जब आई तो एक तो देखो इसने बुक पुरानी प्रिंसिपल को दी, यहाँ पर मिली है वहाँ जाके भी, तो इसको बहुत ये था कि मेरे को ये, तो हमने कभी इसको ये नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, कि ठीक है बच्चे आगे तभी बढ़ेंगे जब हम उनको हौसला देंगे। जो इसका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट से कहीं जो इसकी एजुकेशन है वो तो नहीं नहीं हो रही? नहीं कुछ नहीं, उसमें भी बहुत नहीं कुछ नहीं, उसमें भी ठीक है, उसमें भी ठीक है, अपना एवरेज क्या नहीं, अच्छी ही है, ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत अच्छी है, ठीक करती है, मतलब ऐसा नहीं है। तो आपको फक्र महसूस होता है? बहुत। क्या नहीं लगता तो यही है अब कि अब बच्चे ऐसा काम करेंगे तो माँ बाप के लिए इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बस यही करते हैं हम दुआ की आगे भी ऐसे ही चलते रहे, आगे हमारा नाम ऐसे ही रोशन करे। इसको कॉन्ग्रेचुलेशन देने से अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बुक को प्रमोट करे, इसको प्रमोट करे, तभी मतलब अच्छा रहेगा। इसी से इसको भी प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन तो ठीक है वो भी बनती है, बट जितनी ज़्यादा इसकी बुक लेंगे तो इसकी कॉन्ग्रेचुलेशन वो बनती है। आलिया से एक चीज़ और पूछते हैं, अब आगे टारगेट लेकर क्या चल रही हो? यूपीएससी क्लियर करना। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना मेरे ख्याल से चुटकियों वाली बात होती है जो बच्चा पढ़ता है और बुक्स को स्टडी करता है, क्योंकि मैंने देखा है कि इस बुक में काफ़ी रेफरेंसेस भी यूज़ किए गए हैं। और एक चीज़ और भी बात मैंने सुना है कि और इनके आर्टिकल्स है जो नेशनल बुक्स है उसमें भी पब्लिश हो चुके हैं। पोइम्स पब्लिश हुई थी ब्लू क्लाउड पब्लिशर्स में, और उनकी बुक दी लिमिटलेस में और ग्रीन बुक पब्लिकेशन में। तो पेरेंट्स का कितना यानी कि हेल्प रहता है, कितना सहयोग रहता है, और क्या कहेंगे? पेरेंट्स का भी इसमें काफ़ी रहता है, क्योंकि अगर वो मेरे को अलाउ नहीं करते तो शायद मेरी बुक पब्लिश ना हो पाती। आप क्या कहेंगे और बच्चों को जो यानी व्हाट्सएप फेसबुक पर छाए रहते हैं या उसी पर काम करते रहते हैं? अगर उसमें भी कोई काम करता है तो ऐसा भी कुछ नहीं है, उसमें भी सीखने को बहुत कुछ है, जिसने सीखना हो। मतलब बात वही है कि ऐसा कुछ नहीं, अगर किसी ने रील फालतू की देखते रहना है तो वो अलग बात है। इसने उस चीज में भी, मतलब जब ये रील्स देखती थी मुझे भी दिखाती थी तो वो भी बहुत अच्छी होती थी, तो मुझे लगता था कि नहीं मतलब अच्छी चीज देखो, तो मैंने फिर कभी इसको रोका भी नहीं, बल्कि साथ में इसके साथ इंटरेस्ट भी दिखाया कि मैं भी देखती हूँ। तो ऐसा कोई ये नहीं है। अगर बच्चों को ये तो होना चाहिए कि हमने आगे बढ़ना है तो रीलें देख के तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आगे बढ़ना है तो उसको अपने ऊपर कॉपी करो, कोई ऐसी चीज सीखो, उससे सीखने को बहुत कुछ है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले पेरेंट्स चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो मदर है हमेशा जो आलिया के पीछे है और वो कह रही हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आलिया का जो इंटरेस्ट था उसके साथ में अपना इंटरेस्ट मैच किया, तभी आलिया आगे बढ़ पाई। इसी तरह से हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो आगे आए और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। अगर वो सोशल मीडिया पर भी है तो सोशल मीडिया पर ये देखें कि वो अच्छी चीज़ देख रहा है, और अगर अच्छी चीज़ देख रहा है तो उसके साथ में उसको प्रोत्साहित करें, जैसे कि यहाँ पर निशी गुप्ता ने किया है। और यही वजह है कि जो आलिया गुप्ता है, एक नहीं दो बुक्स है वो जारी कर चुकी हैं और सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो उपलब्ध हैं। और इसी तरह से जो आगे वो यूपीएससी का जो टारगेट है वो लेकर चल रही है। तो हम चाहेंगे कि जो भी टारगेट ये लेकर चल रही है वो अपना अचीव करे, और जो पेरेंट्स हैं अपने आप को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, और इसी तरह से सभी पेरेंट्स फ़ख्र महसूस करें, हम यही चाहते हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।